हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री नारद जी गोप कुमार को गोपियों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। भगवान की मधुर से भी मधुर समस्त लीलाओं की चूड़ामणि श्री रास लीला, उसमें हम लोगों ने सुना था किस प्रकार से कृष्ण रास करते करते बीच में ही अंतर्धान हो गए, और वो भी अत्यंत मधुर है। तो प्रश्न होता है, भाई ये कैसे मधुर हो सकता है? इतने गोपियां सर्वोत्तम भक्त हैं और उनको इतनी अंधेरी रात में इतने घने जंगल में छोड़ करके चले गए, ये कैसे मधुर हुआ? कहते इसमें भी मधुर है। ये भी रस चातुरी है कि कृष्ण ने स्वयं ही बताया। जब वो प्रकट हो गए तो गोपियों ने पूछा कि भाई तुम कौन से आदमी हो? एक तो जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, एक प्रकार के लोग वो होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, और तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जिनसे कोई प्रेम करे या ना करे लेकिन वो फिर भी सबसे प्रेम करते हैं। तुम इनमें से कौन से हो? कहना ये चाहती हैं कि तुम वो हो जिनसे हम तो प्रेम करती हैं किंतु तुम नहीं करती, तुम धूर्त हो। तब कृष्ण ने हंसते हुए कहा, गोपियों ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने तीनों की परिभाषा बताई कि जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो तो बनिया हैं, दूसरे जिनसे प्रेम करो या ना करो वो फिर भी प्रेम करते हैं, ये गुरुजन, आत्मीय जन, स्वजन, बंधु बांधव। और तीसरे प्रकार के जिनसे कोई प्रेम करे फिर भी प्रेम नहीं करते, ये होते हैं पहले कृतघ्न, जो कि किसी के उपकार को ही नहीं मानते। दूसरे अज्ञ, उनको पता ही नहीं है कौन हमसे प्रेम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अज्ञ। और एक होते हैं आत्मा राम मुनि, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, इसलिए उनको कोई प्रेम करे या ना करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हे गोपियों, मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, किंतु मैं चाहता था कि तुम्हारा चित्त मुझ में ही लगा रहे, इसलिए बताया ना, ये रस माधुरी है, रस विचार है। ये सब इसको समझना बड़ा भारी कठिन है। हमको ऐसा लगता है कि ये बुद्धि से हमको तो समझ में आ ही गया, जो बोल रहे हैं वो तो हमको तो समझ में आ रहा है सब, लेकिन वो समझना नहीं होता है। इसकी थोड़ी अनुभूति होनी चाहिए किस प्रकार से ऐसा हो रहा है। तो मेरे भक्त जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को, बहुत गरीब आदमी है और उसको कोहिनूर हीरा मिल जाए, अब उसको कितना आनंद होगा? आनंद तो होगा, अब सब समय कोहिनूर हीरे को थोड़ी देखता रहेगा। अब भाई अब कोहिनूर हीरो को थोड़ा थोड़ा ध्यान उसका रहेगा, मैंने वहां रखा है कोई ले ना जाए, वहां रखा है, उस पर ध्यान रहेगा, लेकिन बाकी काम भी कर रहा है तो ध्यान अन्य जगह भी चला जाएगा। लेकिन अब उसका वो कोहिनूर हीरा खो गया, अब उसका ध्यान और कहीं नहीं जाएगा, अब पूर्ण रूप से उसी में डूबा रहेगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। ये तो एक जड़ वस्तु की उदाहरण दिया हमने। कृष्ण तो चिन्मय हैं, भगवान हैं, सबके आत्मा हैं। अब वो एक बार प्राप्त हो गए और उसके बाद में वो खो गए, उसके बाद क्या दशा होगी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। केवल थोड़ा बहुत जो श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में वर्णन किया है उसी से अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि तो जड़ है, हम उसको अनुभव क्या करेंगे।
अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा रहा होगा जहां पर गोपियां महाभाव दशा को प्राप्त हो गईं, उन्माद दशा को प्राप्त हो गईं, पेड़ पौधों से पूछ रही हैं, भंवरों से पूछ रही हैं, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। और अंत में पूछते पूछते उन लीलाओं में इतनी आविष्ट हो गई कि उन लीलाओं का ही अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। तो ये कैसे हुआ? कृष्ण के अंतर्धान होने से ही हुआ। इसलिए बताया था ये रस चातुर्य है। और उसके बाद जब कृष्ण प्रकट हुए तो गोपियों का प्रेम पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया था। और फिर गोपियां उनको इस प्रकार से वार्तालाप हुआ तो गोपियों के मन में जो उनके प्रति जो कहते हैं प्रणय कोप था, प्रणय कोप मतलब प्रेम का क्रोध, एक कोप अलग होता है, ये जो संसार का इसको मैं देख लूंगा। एक माँ अपने पुत्र से प्रणय को प्रेम में वो करती है, दुष्ट कहीं का मरता भी नहीं है, ऐसे बोल रही है तो क्या वो सच में उसको मारना ही चाहती है क्या? नहीं, वो प्रेम से ऐसा बोलती। उसी प्रकार से गोपियां भी धूर्त कपटी लंपट इस प्रकार से बोलती हैं, ये प्रणय कोप है। तब जब कृष्ण ने ऐसे कहा कि मैं तो यहीं था और छुप करके तुम्हारी चेष्टाओं को देख रहा था, तुम्हारे हृदय में मेरे लिए किस प्रकार का प्रेम है, और उसको बढ़ाने के लिए ही मैं छुप गया था कि तुम्हारा चित्त संपूर्ण रूप से मुझ में आविष्ट हो जाए। तब गोपियों के हृदय में जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया और उनके हृदय में फिर कृष्ण ने कहा न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम, हे गोपियों तुम्हारे ऋण से तो मैं कभी मुक्त ही नहीं हो सकता। तुम जितना मुझे प्रेम करती हो, तुमने अपने घर परिवार की दुर्जन श्रृंखलाओं को, लोक लाज मर्यादा इत्यादि सबको भी मेरे लिए छोड़ दिया। इस प्रेम का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। तुम अपने साधु स्वभाव से ही मुझे प्रेम से ऋण से मुक्त कर सकती हो। जब इस प्रकार से कृतज्ञता व्यक्त की कृष्ण ने, देखो यही अद्भुत बात है, सारा जगत मतलब सब चित जगत जड़ जगत जीव सब कृष्ण का कृतज्ञ है। क्यों? हमको जन्म किसने दिया है? कृष्ण ने दिया। हम कृष्ण के अंश हैं। हमको खाना पीना ये सब कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। हमको ये हवा ऑक्सीजन धूप सूर्य ये चंद्र ये देवता लोग जो कुछ दे रहे हैं ये सब कृष्ण ही तो दे रहे हैं। और उन देवताओं को भी जीवन कौन दे रहा है? वो भी कृष्ण दे रहे हैं। इस जगत में जो कुछ भी है वो सब कृष्ण का ही है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ है सब कुछ कृष्ण का ही है। तो इसलिए हम जो कुछ भी भोग कर रहे हैं वो सब कृष्ण के ऋणी हैं। लेकिन कृष्ण भी किसी के ऋणी हैं जिसको वो नहीं चुका सकते। स्वयं कह रहे हैं वो तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, लेकिन उनका ऋण नहीं चुका सकते। और वो हैं महाभाव स्वरूपा गोपियां। तो इस प्रकार से भगवान ने गोपियों का ऋण स्वीकार किया। उसके पश्चात में सा मंडली बंधन चातुरी प्रभो, सा नित्य गीतादि कला सुदक्षता, सा पूर्व शोभादिकता परंपरा, मुस्नाति चेतो मम विश्व मोहिनी। फिर से रास प्रारंभ हो गया। रास उत्सव बताया ना, ये उत्सव नहीं, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये प्रेम की सर्वोत्तम लीला है जहां पर कृष्ण और गोपियों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है और कृष्ण को संपूर्ण रूप में सर्वोत्तम आनंद प्रदान करने वाली लीला है। उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए रास प्रारंभ हुआ। रास में, और जब रास प्रारंभ होने लगा, रास मंडली में वह मंडली बंधन चातुरी मतलब दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए।
और ऐसे करके मंडली बना दी चारों ओर, और फिर नित्य कीर्तन प्रारंभ हुआ। और गोपियों के चरणों में जो घुंघरू हैं, उनके जो पायल हैं, उनके हाथों के कंगन हैं, वो सब बजने लगे। नृत्य करेंगे तो बजेंगे ना, वो सब बजने लगे उसको सुन करके ध्वनि को। और देवता भी, गंधर्व और जितने भी सब प्रकट हो गए आकाश में, और स्वतः ही वहां पर नित्य वाद्य यंत्र जितने भी हैं, वीणा, मृदंग, ये सब जो आकाश में, वो सब बजने लगे, क्योंकि भगवान महोत्सव कर रहे हैं। देवताओं ने भी सोचा कि हम भी थोड़ा सेवा कर लें, ऐसा सौभाग्य फिर कहाँ मिलेगा, इसलिए वो सब भी प्रकट हो गए। और इस प्रकार से कीर्तन महोत्सव प्रारंभ हुआ, नित्य कीर्तन महोत्सव, जो कि कृष्ण को अत्यंत सुख और आनंद प्रदान करने वाला था। यही वास्तव में कीर्तन है। हम जो कीर्तन कर रहे हैं अभी, ये हमारी इंद्रिय तृप्ति हो रही है, हमको अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। अनर्थग्रस्त साधक अपनी इंद्रियों तृप्तियों के विषय में ही सोचता है। धीरे धीरे जब हम कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचेंगे, तब वो कीर्तन होगा। तब तक कीर्तन का आभास ही हो रहा है, इसी को करते करते ही अनर्थ दूर होंगे, और तब फिर हमारा कीर्तन यथार्थ में होगा, भगवान की प्रीति के लिए। और कृष्ण ने गान प्रारंभ किया। कृष्ण गा रहे हैं, गोपियों ने उससे भी ऊंची तान में गान प्रारंभ किया। और सोचो 100 करोड़ गोपियां हैं, 100 करोड़ कृष्ण ने भी उतने ही रूप धारण कर लिए हैं। अब जब वो गा रहे होंगे तो वो ध्वनि सारे ब्रह्मांड में ही व्याप्त होगी। अब देवताओं ने सुना कि नहीं सुना पता नहीं, लेकिन सभी लोग आकर्षित होकर के आ गए। तो इस प्रकार से नृत्य, गीत, कला इत्यादि की दक्षता, वह अपूर्व सौंदर्य, बड़ा सुंदर रूप से वर्णन आता है। गोपियां किस प्रकार से हाव भाव करके ऐसे, उनका तो बताया चिन्मय शरीर है, इस प्रकार से नृत्य कर रही हैं, कृष्ण के भी मन को मोहित करने वाला। तो नारद जी वही सब वर्णन करते करते कह रहे हैं कि ये सब लीलाएं ये मेरे चित्त का हरण कर रही हैं, इनका वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि इसको दर्शन कर नहीं सकते। देवता तो आ जाएंगे, लेकिन वो गोपियों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझना चाहिए। यह अत्यंत गूढ़ लीला है, इसको दर्शन करने का अधिकार सबका नहीं है। जो उस मधुर रस के हैं वही दर्शन कर सकते हैं, बाकी सुन सकते हैं। कृष्ण का दर्शन होगा, योग माया है ना, वहां पर सब समय विराजमान, कृष्ण का दर्शन होगा, गोपियों का नहीं होगा। तो इस प्रकार से नित्य गीत, बंधन, कला, जल, और उसके बाद में नृत्य करते करते गोपियां थक गई, उनके केशों के पुष्प बिखर गए। बताए इतनी जोर से तेजी से नृत्य कर रही हैं सब। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों को कृष्ण के गले में डाल दिया। कृष्ण समझ गए ये थक गई हैं, स्वयं कृष्ण अपने हाथों से उनके पसीने को पोंछ रहे हैं। बताओ क्या सौभाग्य है। इसलिए कहते हैं कि गोपियों जैसा कोई नहीं हो सकता। ये सौभाग्य लक्ष्मी जी को भी कहां प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से कृष्ण स्वयं उनकी सेवा कर रहे हैं। उसके पश्चात में उनको थका हुआ देख करके कृष्ण ने जल के अंदर में प्रवेश किया। यमुना जी के सुंदर, बताया सुंदर शीतल जल, और उसमें भी चांदनी छटा पड़ रही है, झलमल झलमल कर रहा है। उसमें कृष्ण ने प्रवेश किया गोपियों के साथ में। और फिर उसके पश्चात जल क्रीड़ा प्रारंभ हो गई। जल क्रीड़ा प्रारंभ करके गोपियां हैं वो चारों तरफ से कृष्ण के ऊपर में ऐसे जल उछाल रही हैं, और कृष्ण भी उनके ऊपर में जल उछाल रहे, मानो होड़ा होड़ी हो रही है। इस प्रकार से जल क्रीड़ा, जल स्थल क्रीड़ा, मतलब स्थल पर भी रास विलास इत्यादि हुआ, और जल के अंदर में जल क्रीड़ा हुई। इस प्रकार से उसमें वर्णन आया है। ताविर भगवान देवकी सुतः मध्य मणि नाम हेमा नाम महामरकतो यथा।
कि भगवान जो गोपियों के बीच में ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मध्य मणि नाम, हेमा नाम, मान लो स्वर्ण मणियां हैं, क्योंकि गोपियों की अंग कांति स्वर्णमय है, स्वर्ण कांति है उनकी, और कृष्ण की नील कांति है। इसलिए और बताए ना कि कृष्ण के अंग से छटा निकलती रहती है कांति, और गोपियों के अंग से भी कांति निकलती है। राधा जी की कांति तो कृष्ण की कांति को भी पराभूत करने वाली है। एक समय कृष्ण बैठे हुए राधा कुंड में, और दूर से उन्होंने एक देखा, ऐसा प्रतीत हो रहा है उनको, स्वर्णिम सूर्य प्रकट हो गया, सोने का सूर्य प्रकट हो गया। जैसे ये सूर्य से सफेद किरणें निकलती हैं, वैसे ही जो सोना होता है उससे पीली किरणें निकलती हैं, स्वर्णिम किरणें। ऐसे कोई प्रकट हो गया। कृष्ण सोचने लगे, ये राधा कुंड में ये सूर्य, स्वर्ण का सूर्य कहां से आ गया। फिर थोड़े और वे पास में जब आकर के देखा तो वो राधा जी है। ऐसा राधा जी की कांति है। तो इसलिए कह रहे हैं, मध्य मणि नाम हेमा नाम महामरकतो यथा। जैसे स्वर्ण मणियों के बीच में महामरकत मणि, नील मणि एक प्रकट हो गई, इस प्रकार से उनकी शोभा हो रही थी। जब गोपियां जल में प्रवेश कर जाती हैं तो उनके जो मुख हैं वो ऐसे लगते स्वर्ण कमल हैं, उनके नेत्र हैं वो ऐसा लगता है, काले काले नेत्र हैं तो वो लगता है भंवरे हैं, उन स्वर्ण कमलों के ऊपर में भंवरे विराजमान। क्या अद्भुत शोभा है, बताए ना। ये संसार की वस्तु नहीं है, भगवान की शक्तियां हैं वो। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाविर एव निज रूप तया कला भी। आनंद चिन्मय रस, कृष्ण का ही जो अंदर में आनंद चिन्मय जो रस है, उसकी साक्षात मूर्तिमान स्वरूपा है गोपियां। तो इसलिए वो आनंद चिन्मय रस के द्वारा कृष्ण को भी रसास्वादन करा रही हैं। कृष्णांग्र पद्म मकरंद निपान लुब्धो जानाति तदरस लिहाम परमं महत्वम ब्रह्मैव गोकुल भुवाम अयम उद्धवो अपि गोपी गणस्य यदिमौ लस्तः स्म तत्तत्। क्या बता रहे, कृष्ण अंग्री पद्मा, कृष्ण के चरण कमलों में जो मकरंद निपान लुब्धो, कृष्ण के चरण कमलों का जो मकरंद है उसके पान में जो लुब्ध है, लुब्ध मतलब लोभी, जैसे भंवरा होता है, भंवरा रस का लोभी होता है, ऐसे कृष्ण भी भंवरे हैं, गोपियां कमल हैं, कृष्ण भंवरे हैं। तो कृष्ण भी उनके रस पान के लिए लुब्ध रहते हैं। उसी प्रकार से फिर जो भक्त हैं हमारे जो प्रेमी भक्त हैं, नारद जी, उद्धव जी इत्यादि जैसे, अब उनके लिए कृष्ण के चरण कमल हैं और वो भंवरे हैं, वो कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद के पान के लिए लुब्ध रहते हैं। वही केवल कृष्ण की सेवा रस के आस्वादन में अनुरक्त गोपियों की परम महिमा को जान सकते हैं। क्या बताया, सब नहीं जान सकते। इस महिमा को सुनने से भी कुछ नहीं होने वाला है। सोच रहे हो कि क्या इसमें क्या खास बात है, समझ ही नहीं आ रही है कुछ। हृदय में जितना जितना प्रेम बढ़ेगा उतना समझ में आएगा। ये अनर्थग्रस्त साधक को तो समझ में ही नहीं आएगा। पहली बात, जो निष्ठा वाला है उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन होगा कुछ नहीं हृदय में, चित्त में कुछ भी विकार नहीं होगा। रुचि की अवस्था से थोड़ा थोड़ा इसका रसपान होना शुरू होगा। रसपान का मतलब सुन करके हृदय में आनंद होना शुरू होगा। भक्ति देवी गौड़ रूप में ही आनंद प्रकट करेंगी, वो भी मुख्य नहीं है। उसको अनुभूति के साथ में आनंद नहीं हो रहा है। वो ये तो अनुभूति तो प्रेम अवस्था से पहले हो ही नहीं सकती। भाव अवस्था से कम भाव अवस्था से ये उपलब्धि संभव नहीं है। लेकिन उसको आनंद होगा, वो आनंद भी भक्ति देवी की कृपा से होगा, रास लीला की कृपा से होगा, क्योंकि उसको नाम रूप गुण लीला में रुचि हो गई है। उसके हृदय में प्राप्ति अभिलाषा, उसके अनर्थ बहुत हद तक खत्म हो गए।
इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा आनंद होना शुरू होगा। और यथार्थ में ये सब कौन समझेगा गोपियों की महिमा को? जैसे हमारे गुरु जी जैसे परम रसिक भक्त जो है, सब समय उनके चरणों के मकरंद के पान में लुब्ध रहते हैं, इसलिए वो धैर्य धारण नहीं कर पाते। बहुत से लोग इस बात को उनको दोष देखते थे, बहुत से लोगों ने उनको सहजिया भी बोल दिया, लेकिन गलत भी नहीं बोला। हाँ, वो सहजिया हैं, लेकिन वो अप्राकृत सहजिया हैं। और इस जगत के जो लोग हैं जो अनर्थग्रस्त अवस्था में ये सब शुरू कर देते, वो प्राकृत सहजिया हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ब्रजवासी जितने भी हैं वो सब सहजिया हैं, क्योंकि उनका सहज प्रेम है कृष्ण के प्रति। वो माधुर्य कादम्बनी में अनर्थ की बात करते करते तो गोपियों तक पहुंच जाते हैं, स्वाभाविक रूप से, बनावटी थोड़ी है। और कुछ लोग माधुर्य कादम्बनी उपदेशामृत उनको तो देखते ही नहीं है, गीत गोविंद भी पढ़ेंगे और उसमें फिर उसी चीजों का अनुकरण करेंगे, ये सहजिया है, प्राकृत। और हमारे गुरु जी तो मन शिक्षा, उपदेशामृत, शिक्षाष्टक, ये पढ़ते पढ़ते ही वो तो अपने आप ही पहुंच जाते। उनको कहाँ पता चलता है कि हम कहाँ हैं, वो तो भाव में आविष्ट होकर के बोले जा रहे हैं। ये अप्राकृत सहजिया है, जिनके हृदय में स्वाभाविक रूप से ब्रज के प्रति प्रेम है, गोपियों के प्रति, और जो कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद पान में लुब्ध नहीं है, जो राधा जी के चरणों के मकरंद के सेवा में, मतलब वही सेवा सुख में लुब्ध हैं, जो सब समय राधा जी के चरणों की सेवा चाहते हैं, उस रसास्वादन में अनुरक्त हैं, वही राधा जी की वास्तविक महिमा को जान सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने तो उस गोकुल में ब्रह्मैव गोकुल भुवाम अयम उद्धवोपि, ब्रह्मा और ये उद्धव जी, ये सब भी जन्म ग्रहण करने की इच्छा करी। और इन उद्धव जी ने गोपी गणस्य यदि मौलस्तः, गोपियों की चरण धूलि को प्राप्त करने की इच्छा की। क्यों? ये लोग लुब्ध चित्त हैं। तो ये लोग थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं, ब्रह्मा जी तो नहीं समझ पाएंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते, हमारे आदि गुरु हैं तो कुछ कुछ समझ भी सकते हैं। अब क्या है वो तो वही जाने। लेकिन उद्धव जी के विषय में वर्णन आता है कि जब उन्होंने ब्रज में गमन किया और ब्रजवासियों का प्रेम देखा, थोड़ा थोड़ा कुछ में चित्त में विकार हुआ, लेकिन जब गोपियों की महिमा देखी तो थोड़ा थोड़ा उनकी बुद्धि शून्य हो गई। और जब राधा जी की महिमा देखी तो बुद्धि खत्म हो गई, अपने आप को ही भूल गए वो, और दूर से ही साष्टांग प्रणाम करके धूल में ही लोटपोट होने लगे कि अरे भैया ये ब्रजवासी हैं, हम कहाँ हैं, इनकी बात हम इनको समझाने आए थे। अरे ये जिस महाभाव दशा में है उस तक तो हम अपने जीवन में पहुंच ही नहीं सकते किसी प्रकार से, तो इनकी जहाँ धूल ही पड़ी हुई है उसी में लोटपोट हो जाओ, शायद उसी से ही थोड़ा कुछ अंदर में चला जाए। अधिकार तो हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी शायद कुछ चला जाए अंदर, ऐसा प्रेम इनका है। इसलिए उद्धव जी ने उसको साक्षात रूप में दर्शन किया था, और दर्शन करके ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं की थी। क्या? आसाम हो चरण रेणु जुषा महश्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनाम, या दुस्त्यजम स्वजनम आर्यपथम चहित्वा भेजु मुकुरम पदवीम श्रुतभिर्विज्ञाम। आसाम अहो चरण रेणु, मैं तो इन गोपियों की एक चरण की धूलि का एक कण की ही वंदना करता हूँ। पूरी तो चरण धूलि बनने के लिए भी प्रार्थना नहीं की। चरण धूलि बनना मतलब उनका दास्य पद, गोपियों की दास्य बनने का उद्धव जी कहते मेरे अधिकार नहीं है, मैं तो बस इनकी एक चरण धूलि का एक कण ही प्राप्त हो जाए। वृंदावन एक कैसे प्राप्त हो सकता है भाई? कहते ये भी बहुत दुर्लभ है, गोपियों की चरण धूलि का एक कण भी प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए मुझे इस ब्रज में घास का तिनका ही बना दे भगवान।
क्योंकि जब मैं घास का तिनका बन जाऊंगा तो गोपियां चलेंगी तो इनकी धूली उड़ेगी और उड़ करके मेरे माथे पर लग जाएगी। बस मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। या दुस्तेजम स्वजनम आर्यपथम चहित्वा, जो आर्यपथ मतलब पति, स्वजन, बंधु बांधव, लोक लाज मर्यादा, स्त्रियों के लिए त्याग करना बड़ा ही दुष्कर है, उन सब ने छोड़ करके भेजुर मुकुंद पदवी, कृष्ण की भजन किया था, कृष्ण की सेवा की थी। ऐसा प्रेम इस जगत में और कहीं नहीं देखा जा सकता। और वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षण सा, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, जो नंद ब्रज की ये स्त्रियां हैं अर्थात ये गोपियां, इनकी मैं वंदना करता हूं। पाद रेणु अभीक्षण सह, इनकी चरण धूलि की कामना करता हूं। यासाम हरि कथोद्गीतम, जिनकी हरि कथा पुनाति भुवन त्रयम, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली, जिनकी हरि कथा मतलब जो कथाएं वो बोलती हैं अथवा उनकी महिमा वाली जो कथा है वो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। इस प्रकार से क्वेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे च क्वैस परमात्मनि रूढ़ भाव। कहां तो ये गांव की गोपियां जो कभी स्कूल में नहीं गई। अरे भाई, भगवान के प्रति प्रेम होता कैसे है बताओ जरा। पहले हम जाते हैं विद्यालय में, पहले गुरुकुल में जाते थे शिष्य लोग, वहां पर वेद पढ़ाते थे, शास्त्र पढ़ाए जाते थे, तब पता चलता था ओ ममय वांसो जीव लोग, जीव भूत, हम कृष्ण के अंश हैं। बताओ यहाँ पे ऐसा कौन बैठा है जो ऊपर से टपका और उसको पता चल गया कि हमें कृष्ण का अंश हूं? पढ़ा ना कहीं सुना पढ़ा। तो गुरुकुल में जाकर के पढ़ते हैं, सुनते हैं, मैं अच्छा हम जीव के कृष्ण के अंश हैं, अच्छा ठीक है, कृष्ण ही हमारे प्रभु हैं, ठीक है, तो कृष्ण की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य, अच्छा ठीक है प्रभु, ठीक है हम आपकी सेवा करेंगे, हम कहाँ इस बंधन में फंस गए हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। ऐसे करके भजन साधन करते करते जैसे तैसे थोड़ा बहुत होता तो नहीं है कृष्ण के प्रति, लेकिन प्रीति का अभिनय ही करते हैं। इन गोपियों को देखो, इन्होंने कौन से स्कूल कॉलेज में कौन से वेद पुराण शास्त्र कौन से क्या पढ़ा है। क्वेमा स्त्रियों वनचरी, वन में भ्रमण करने वाली हैं, और कहा कृष्णे चक्वैस परमात्मनि रूढ़ भाव। दूसरी ओर मतलब एक तो इधर अपोजिट साइड बिल्कुल की, जो वन में जंगल में घूम रहा है उसको क्या पता कृष्ण कौन है। उद्धव जी कह रहे हैं हम तो बृहस्पति के शिष्य हैं, हम सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए हमको पता है कृष्ण भगवान है, इसलिए हमारा थोड़ा बहुत प्रेम है उनके चरणों में। इनको जंगल में घूमती हैं, गाय का दोहन करती हैं, कंडे पातती हैं, इनका काम ही क्या है, इन्होंने कभी पढ़ाई नहीं कृष्ण कौन है। और कहा वो प्रेम की परम अवस्था, चरम सीमा, महाभाव दशा को रूढ़ भाव, ये रूढ़ भाव को प्राप्त है। और इस प्रकार से उद्धव जी उनकी बस वंदना ही करते रह गए, उनको समझ ही नहीं आया कि और क्या करूं मैं, और ब्रज में ही रह गए, अपने आप को ही भूल गए, क्या करने आया था ये भी भूल गए। तो इस प्रकार से ये है गोपियों के प्रेम की अवस्था। नारद जी वही बता रहे हैं, जो कृष्ण के चरण कमलों की मकरंद भक्ति रस के पान में लुब्ध हैं, केवल वे ही कृष्ण के चरण कमलों के रसास्वादन में अनुरक्त जनों की परम सर्वश्रेष्ठतम महिमा से अवगत हो सकते, उद्धव जी जैसे। और अर्जुन भी हैं उसमें, इसलिए अर्जुन का भी वर्णन आता है, वो भी अर्जुनिया गोपी, वो भी जब गोपियों की महिमा भगवान ने उनसे बताई, है अर्जुन सुनो, ये जो गोपियां हैं ये मेरी स्वजन हैं, बंधु हैं, सखा हैं, दासी हैं, गुरु भी हैं। हे पार्थ तुमको क्या बताऊं, मेरी गोपियां क्या नहीं है, तो सब कुछ है। तो अर्जुन के हृदय में भी लोभ जागृत हो गया, प्रभु मैं भी ये थोड़ा देखना चाहता हूं। तो उनको भी भगवान ने अर्जुनिया गोपी बनाया। गोपेश्वर शिव जी के तो सब जानते ही हैं,
और नारद जी के भी लिए भी, नारद जी आज तक भी नारद कुंड में तपस्या कर रहे हैं, उनको भी नारदी गोपी बनाया। इस प्रकार से ये जो लुब्ध चित्त हैं, जो उनके मकरंद के पान करना चाहते हैं, इनको क्यों बनाया ये सब? नारदी गोपी, अर्जुनीय गोपी, गोपेश्वर, क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत उस मकरंद को पान करना चाहते थे। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे ऊपर मैं कृपा कर देता हूं, थोड़ा सा समझ लो क्या है ये सब। और तो और छोड़ो, दूसरों की तो बात क्या कही जाए, कृष्ण स्वयं ही उस मकरंद को पान करना चाहते हैं। कृष्ण स्वयं लुब्ध चित्त हैं, उनके हृदय में तो लोभ जागृत हो जाता है राधा जी के भावों को देख करके, वो भी उनका मकरंद पान करना चाहते हैं। वो खुद ही सोच रहे मैं क्या करूं, क्या अद्भुत महिमा है, सोचो कृष्ण से ही प्रकट है वो। ये बात कैसे किसी की समझ में आएगी? बहुत सारे लोग कहते हैं वो तो कृष्ण की शक्ति है। हाँ है, कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण से ही प्रकट है, कृष्ण की दासी भी है, लेकिन फिर भी चमत्कार तो यही है, कृष्ण से प्रकट होकर के, कृष्ण की दासी होकर भी उनके जब भाव प्रकट होते हैं तो कृष्ण भी देखते रह जाते हैं, अरे ये क्या चमत्कार है, मैं भी इनका आस्वादन करूंगा। और वो लुब्ध चित्त होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में जगत में आकर के थोड़ा बहुत उसको जानने की चेष्टा करते हैं, रसास्वादन करने की चेष्टा करते हैं। और उसी में हम लोग जो सुनते हैं उसमें उनकी क्या दशा हो जाती है, अपने गालों को रगड़ देते हैं गंभीरा में, अपने नखों को छत विच्छत कर लेते हैं, उनका शरीर कभी कूर्म की तरह हो जाता है, कभी 10-12 हाथ का खुल जाता है, सारे जॉइंट्स खुल जाते हैं, इस प्रकार से उनकी दशा हो जाती है। तो कहां से उनको आस्वादन कर पाएंगे? थोड़ा सा बस शुरू होते ही तो ऐसी दशा हो गई शरीर की और मूर्छित ही हो गए। तो राधा जी के भाव कैसे गंभीर हैं, राधिका भाव गंभीर, चित्ते जेवा महाधीर। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणुम अनाश्रित विंदाटवीं तद पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। अरे ये जो श्याम सिंधु का जो रस का समुद्र है बताया, जिसमें श्याम सुंदर खुद भी डूब जाते हैं, उनको था नहीं मिलती है, उसमें अगर कोई थोड़ा बहुत तैरना चाहता है, जैसे हम लोग हैं, इस रस की समुद्र है सामने, उसकी था ले सकते हैं क्या? क्या गहराई है, हमारी क्या औकात है? तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बस किनारे गए और थोड़े बहुत छींटे मीटे मार लिए और बस खुश होकर के आ गए, वो समुद्र स्नान करके आया। जो और थोड़े बहुत एक्सपर्ट तैराक जिन्होंने बचपन से थोड़ी स्विमिंग सीखी है, वो थोड़ा 2-4 लहरों के साथ ही खेल खाल करके और इतने खुश हो जाते, उनको देखकर ही दूसरे लोग सोचते भाई ये क्या एक्सपर्ट है। उसी प्रकार से ये राधा जी के रस का समुद्र है, जिसमें श्याम सुंदर भी था नहीं लगा पाते, थोड़ा बहुत उन लहरों के साथ में खेल कूद करके चले आते हैं, और हम लोग उसी को देख के चमत्कृत होते। महाप्रभु के जो भाव थे, क्या चमत्कार थे। अरे वो महाप्रभु के भाव भी राधा जी का छींटा पूटा ही है, राधा जी के क्या भाव हैं। और फिर अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणुम, जो इस रस समुद्र में डूबना चाहता है, मतलब इनकी लहरों में थोड़े डुबकी मारना चाहता है, 3 डुबकी 5 डुबकी ऐसे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर जिसने राधा पदाम्बोज, राधा जी के चरण कमलों की धूली में जो अभिषिक्त नहीं हुआ, अब राधा जी के चरणों की धूली हमको कहां से मिलेगी भैया, हैं? हम कैसे अभिषिक्त होंगे? हम होंगे अभिषिक्त गुरु जी के माध्यम से। जो गुरु जी हैं वही राधा जी की चरण धूली हैं, वो राधा जी की चरण धूली हैं। इसलिए वो जो भावों में डूबे रहते थे, उन भावों को समझ करके उनसे प्रार्थना करेंगे, सिंसियर होकर के भजन करेंगे, तो वो अपनी चरण धूली का एक कण हमको दे देंगे। वो एक कण ही हमारे लिए काफी है। जैसे बताए ना,
राधा जी का समुद्र ऐसा है कि उसका थोड़ा बहुत छींटा फूटा ही कृष्ण के लिए काफी है। उसी प्रकार से राधा जी के चरणों की धूली है हमारे गुरुजन, उनके चरण धूली का एक छींटा ही मिल जाएगा तो हमको कृतार्थ हो जाएंगे। अनाराध्य राधा पदाम्बुज रेणु अनाश्रित वृंदाटवीं तद पदांकाम। ये जो वृंदावन है जो कि राधा जी की पदांकित भूमि है, जहां पर राधा जी जगह जगह पर चलती है, अभी बताया ना, रास करते करते गोपियों ने कृष्ण के साथ में एक अन्य गोपियों के चरण देखे और उनमें भी वो सारे के सारे चिन्ह थे, उनको देखकर पहचान गई ये राधा जी के हैं। तो ये जो है वृंदाटवी वृंदावन जो कि राधा जी की पदांकित भूमि है, जो इसका आश्रय नहीं लेता, अनाश्रित वृंदाटवी तद असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान, जो कभी भी इन भावों में डूब करके इनका कभी विचार विमर्श नहीं करता, कभी इनका कथा सुनता नहीं है, कथा बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, दूर से ही बस बैठा रहता है। कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह, मतलब अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है अधिकार के अनुसार। अगर कोई कहे कि हम तो अनर्थग्रस्त हैं, हमारे हृदय में तो काम जागृत हो जाता है ये सुन करके, तो अधिकार तुम्हारा कितना है, उनको प्रणाम करो, बस श्रद्धा पूर्वक बस प्रणाम करो और प्रार्थना करो कब मेरे हृदय से काम दूर होगा, कब मैं इनको कभी सुनने के लिए भी अधिकार हो जाए। गुरु जी से यही प्रार्थना करो। 10-20 साल के बाद में अनर्थ दूर हो जाएंगे और कम से कम गुरु जी सुनने का अधिकार दे देंगे, फिर और 2-4 जन्म के बाद में थोड़ा बोलने का भी अधिकार दे देंगे। ऐसे करते करते असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान, ये राधा जी के गंभीर भावों को इसमें डूबना पड़ेगा, इनका आश्रय लेना पड़ेगा। कैसे? जैसे बताया श्री सुखदेव गोस्वामी ने, विक्रीडितम ब्रजबधू विरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसरणव्याय, अनुसरण करना पड़ेगा श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए अधिकारी व्यक्ति से। अनधिकारी तो सुने भी ना, देखे भी ना और पढ़े भी ना, तो क्या करे? अभी तो कथा चल रही है तो क्या करे? हाँ सुने, बस इतना ही सुने, और जब हमारे हृदय में अधिकार उत्पन्न नहीं तो उनको बार बार प्रणाम करे और अपने आप को धिक्कार करे, मैं कितना नीच हूं, अरे ये सब सुनने की भी मेरी योग्यता नहीं है, हे भगवान मुझे आपने कृपा करके कहाँ इतनी उत्तम वस्तु प्रदान की, लेकिन अपने अपराधों के कारण मैं उसमें प्रवेश ही नहीं कर पा रहा हूं। हे गुरु जी, हे वैष्णव ठाकुर, आप कृपा करें मेरे ऊपर, मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, थोड़ा कम से कम सुनने का अधिकार हो। सुनने का मतलब ये है, और यहाँ पर जिसके लिए मना किया है सुनना नहीं, वो क्या है कि गए एकांत में बस रासलीला ही सुन रहे हैं। बढ़िया बढ़िया लोग बोलते यूट्यूब पे डाल रखा है, वो केवल रासलीला ही बात करते हैं, गीत गोविंदी पाठ करते हैं और चुप चुप करके सुन रहा है उनके। फिर कुछ दिनों के बाद में शादी करके बस हो गया, माया की रासलीला में चला गया। तो इस प्रकार से ये श्रवण है। कैसा बताया? सुनना है और सुनना नहीं है, दोनों बता दिया कि सुनना कैसे है। अनधिकारी व्यक्ति जब कथा कर रहे हैं तो सुनते हुए अगर हृदय में कुछ विकार हो रहा है तो प्रार्थना करते जाए, उसके फलस्वरूप धीरे धीरे चित्त शुद्ध होगा, और अपने आप चेष्टा ना करे। कीर्तन करना है, कीर्तन कब करना है वो तो बहुत ऊपर की बात है, वो स्वतः ही पता चलता है। ये बताए ना, ये बताने की चीज नहीं है। हम किस किस को बताएंगे? प्रभु जी हम कथा रासलीला पाठ कर सकते हैं क्या? तुम अपने अंदर झांक के देखो ना, हम क्या बताएं? स्वतः प्रेरणा होती है भाई, स्वतः प्रेरणा होती है। ये हम भी आए और उसके बाद में जब ये सुनने से ही हमारे तो हालत खराब हो जाती है, मगर कैसी कैसी बातें सुन रहे हैं ये तो कभी सुनी ही नहीं है। और उसके बाद में हम तो ऐसे ही करते थे जैसे बताए ना, इसलिए हमने खुद भी यही किया है, प्रणाम कर लिया उनको दूर से। ये सब में हमारा प्रवेश नहीं है, गुरुजी हमारा प्रवेश नहीं हो सकता कभी। अब देखे गुरुजी हर कथा में ऐसी बातें करते हैं तो फिर प्रार्थना करना शुरू किया, क्योंकि भगवान ने हमको आपके पास में भेज दिया है और आप इतने उच्च अधिकारी हैं
और हम इतने निम्न अधिकारी हैं। अब बताओ मैचिंग कैसे होगी? गुरु शिष्य का संबंध ही कैसे बनेगा? इसलिए आप कृपा करके थोड़ा ऊपर उठाओ, तब तो कुछ कम से कम सुनेंगे हम आपकी बात, नहीं तो सुन ही नहीं पाएंगे। ऐसे प्रार्थना करो, भजन करो बार बार गुरु जी के चरणों में, तो धीरे धीरे गुरु जी फिर अधिकार भी प्रदान करेंगे। तब वही व्यक्ति फिर वो ऐसा उसका चित्त हो जाता है कि अब उसको पाठ करने से आनंद होने लगता है, जो कि पहले उनको सुनने में भी भय करता था, हाथ पैर कांपते थे, भाई ये क्या है? ठीक है, यही विधि है। तो इसलिए जो रघुनाथ दास गुरु जी बार बार ये बात कहते थे, विलाप कुसुमांजलि पढ़ो। एक बार हमने पढ़ ली, गुरु जी कहते हैं, देखो यही भावनात्मक चीज नहीं, बहुत सारे लोग हैं तो गुरु जी कहते हैं पढ़ना चाहिए। पढ़ी हमने, देखा हमारे तो हाथ पैर कांपने लगे। हमने कहा प्रणाम है इसको। गुरु जी कहते हैं ठीक है, लेकिन अभी के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि गुरु जी उपदेशामृत भी तो कह रहे, मन शिक्षा भी तो कह रहे, शिक्षाष्टक भी तो कह रहे, माधुर्य कादम्बनी कह रहे, जैव धर्म कह रहे, तो पहले वो पढ़ो ना। अरे गुरु जी ने ये बोला है तो उसके बाद, जैसे एक पिता है अपने बेटे से कह रहा है, देखो तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, और बेटा है 5 साल का, तो पिताजी ने तो बोला है मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो वह इंजीनियरिंग की किताब खरीद लाएगा क्या करेगा? अच्छा मुझे इंजीनियरिंग करना है, अभी से अच्छे से पढ़ाई करूंगा, बेस ही मजबूत होना चाहिए, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं खूब अच्छे से पढ़ाई करूंगा, तब इंजीनियर बनूंगा। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी कह रहे हैं, वो जो है विलाप कुसुमांजलि ये सब चीजें, ये तो रिसर्च वाली चीजें हैं। और उसके पहले हम 5वीं के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए शिक्षाष्टक, उपदेशामृत, मन शिक्षा अच्छे से पढ़ो, फिर जैव धर्म सिद्धांत, सारा गौड़ी सिद्धांत जब हृदय में आ जाए, उसके बाद में भजन के विचार, कैसे भजन करें, माधुर्य कादम्बनी। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब गुरुजी कृपा करेंगे, निष्ठा में प्रवेश होगा, थोड़ी थोड़ी रुचि आने लगेगी, तब शुरू कर सकता है। अब रुचि वाले साधक के हृदय में, निष्ठा वाले के साधक के हृदय में भी काम क्रोध मोह लोभ रहता है, यद्यपि उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता, वो भी इनमें घुसेगा तो हिल जाएगा, क्योंकि अंदर में है ना काम क्रोध मोह लोभ। कम होने से भी विकार तो उत्पन्न होगा। फिर क्या करे? और थोड़ा भजन करे और प्रार्थना करे, अब थोड़ी रुचि होने लगेगी। अब ये काम फाम अब नहीं आते। जब रुचि आने लगती है तब इस संसार की चीजें विकार नहीं उत्पन्न करती हैं, क्योंकि कृष्ण के नाम में, रूप में, गुण में, लीला में रुचि आने लगी ना। अब जो सांसारिक काम इत्यादि में, अब उसमें कुछ विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो ये स्वाभाविक चीज है। अब जब तुम अपने आप को खुद ही देखो, जब ये हो रहा है तो फिर पाठ करना शुरू कर दो, यही अधिकार है। अंदर से हृदय खुद ही लगेगा। अब हमसे कोई पूछे तो है तुमने कौन से दिन पाठ शुरू किया, हमको क्या पता? ये थोड़ी पता चलता है कब क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। ये तो भजन साधन है, ये तो प्रोसेस है, एक दिन में थोड़ी होता है। किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुमने 10वीं क्लास में सारा सिलेबस कौन से दिन याद किया, पूरा कोर्स कब कंप्लीट कर लिया, तो उसको पता है क्या? अरे पहले दिन से, जब 9वीं से 10वीं की पहली क्लास में गया तभी से शुरू हो गया था। थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते कब पूरा हुआ पता नहीं। ऐसे ये भी है भक्ति, ये प्रोसेस है, कितने जन्म भी बीत सकते हैं। लेकिन जब नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तब तक प्रार्थना करते रहो, और उनको प्राप्त करने के लिए उत्कंठा भी होनी चाहिए। गुरुजी दे रहे हैं, अगर मैं गुरुजी की बात ही नहीं मानूंगा, गुरुजी की बात ही नहीं सुनूंगा, तो मैं उनका शिष्य ही कैसा हूं, लेकिन योग्यता भी नहीं है। तो गुरुजी योग्यता भी आप ही प्रदान करो, अब क्या करें, हमारे तो बस की बात नहीं है किसी तरीके से। तो इसलिए जो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, वही नारद जी यहां पर थोड़े से रूप में कह रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो पूरा गागर में सागर बोल दिया, ये अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु, है ना। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, वही उसी प्रकार के जो भक्त हैं, जो कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद को पान करना चाहते हैं,
वही इन सब चीजों को समझ सकते हैं। और दृष्टांत में अपने पिताजी ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया और उद्धव जी बगल में ही सामने ही खड़े, उनका उदाहरण दिया। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? तद भूर भाग्यम इह जन्म किमपि अटव्याम यद गोकुले अपि कतम अंग्रे रजोभिषेकम। तद भूर भाग्यम, अरे गोकुल में जन्म ग्रहण करने वाले की महिमा तो ब्रह्मा जी जानते हैं, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, क्या मेरा कभी ऐसा सौभाग्य हो सकता है कि जब किमपि गोकुल अटव्याम, ये जो गोकुल का जो वन है, गोकुल किमपि अटव्याम, इस वृंदावन में पत्थर ही बन जाऊं और जो बताया जो गोपियां इत्यादि हैं वो सब भी मुझसे तो अपने चरणों को ही साफ कर लें तो उसी से मेरा तो उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, आपने मुझे जगत का श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान ब्रह्मा पद दे दिया, अब उस ऐश्वर्य को और मोक्ष को भी छोड़ करके अगर मैं इन ब्रजवासियों की चरण धूलि से ही अभिषिक्त हो जाऊं, क्या बता रहे हैं? यद गोकुले अपि, किसी की भी अंग्री रजोभिषेकम, चरण धूलि मेरे माथे पर पड़ जाए, है ना, तब मैं अपने आप को भूर भाग्यम, महाभाग्यशाली समझूंगा। इसलिए ऐसी कृपा करें कि मैं इस वृंदावन में कुछ भी बन जाऊं। प्रभु गोकुलवासी धन्य हैं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये गोकुलवासी धन्य है, क्यों? कहते क्यों धन्य है? ये तो देखो ऐसे गांव में घूमते रहते हैं, गाय चरा रहा है, कोई इधर घूम रहा है, पढ़े लिखे भी नहीं, ये क्यों धन्य है? अरे धन्य तो आप हैं, आपके 4 मुखों से 4 वेद पूरा दिन रात चलते रहते हैं, आपके सामने तो साक्षात वेद प्रकट हैं, ये धन्य है आप? कहते हैं नहीं नहीं, हम धन्य नहीं है, क्योंकि हम पढ़ते ही हैं खाली, लेकिन आपकी जो चरण धूलि है उसको हम खोज रहे हैं। वेद के साथ में हम भी, ब्रह्मा जी भी खोज रहे हैं कि वह कहाँ मिलेगी। ये तो इनके लिए सुलभ है दिन रात, और वो तो चरण धूलि की, आपकी चरण धूलि की बात क्या करें, ये तो अपनी चरण धूलि आपके माथे पे दे देते हैं। भाई कृष्ण के सखा कह रहा है मुझे कंधे पे चढ़ा, तो चढ़ेगा तो चरण धूलि नहीं लगेगी क्या कृष्ण के माथे पे? लगेगी कि नहीं लगेगी? और उसका पैर कहाँ रहेगा? कभी बच्चे को कंधे बिठाया है? उसका पैर कहाँ रहता है? यहाँ रहता है गले के पास में या बच्चे स्थल पे। उनकी चरण धूलि कहाँ लग रही है? कृष्ण के गले पे, माथे पे, सारे पवित्र कर रहे हैं कृष्ण को, कृष्ण को पवित्र कर रहे हैं वो। इसलिए देखो जरा, इस गोकुलवासी ही धन्य हैं। और उद्धव जी की तो हमने प्रार्थनाएं बताई दी हैं। इस प्रकार से वृंदावन वासियों में से किसी की भी चरण रेणु से अभिषिक्त होकर वैसे जन की प्रार्थना करने के कारण ब्रह्मा तो परम तत्व हैं, परम तत्वज्ञ हैं, तथा उद्धव नहीं। वस्तुतः उद्धव ने गोकुल में मुख्यतम ब्रज गोपियों की चरण धूलि को प्राप्त करने वाले गुलमादि की प्रार्थना की है। देखो ब्रह्मा जी ने तो प्रार्थना की किसी की भी मिल जाए भैया, ये ब्रजवासी धन्य है, क्योंकि यहाँ तो ये चरण धूलि बड़ी एक्सेस मात्रा में, मतलब बहुत ही ज्यादा है, कोई भी हमको दे दे। लेकिन उद्धव जी ने तो थोड़ा ऊपर वाले हैं, वो तो द्वारका के परिकर हैं, इसलिए उन्होंने सब ब्रजवासियों की नहीं, आसाम हो चरण रेणु वृंदावन की या दुस्तेजम स्वजन मार भेजुम मुकुरम पदमी सुतवीर मेघ्याम, ये गोपियों की चरण धूलि वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभीषण सा। उनका थोड़ा अधिकार ज्यादा है, इसलिए उन्होंने प्रार्थना भी थोड़ी ऊपर वाली कर दी कि देखो इन गोपियों की चरण धूलि का एक कण ही मिल जाए बस, क्योंकि ये महाभाव स्वरूपा हैं। तो यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी तो नंदनंदन के दास्य भाव को प्राप्त करके ही कृतार्थ हो जाते हैं, किंतु उद्धव जी वो तो स्वयं पहले से ही दास हैं, हरिदास, तो इसलिए वो उससे संतुष्ट नहीं हो रहे, उससे थोड़ी ऊपर की वस्तु उनको चाहिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।